चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक प्रकाशक ने 70,000 रुपये की लागत से एक किताब की 2,000 प्रतियां छापी। उसने 400 प्रतियां नमूने प्रतियों के रूप में मुफ्त वितरित की। उसने प्रत्येक किताब के अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी, जो कि 75 रुपये है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने जो दिया है वो मुझे कहा है कि भाई 2,000 प्रतियां उसने छापी थी। तो जो पहले जो बुक की क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 2,000 थी। बट कहता है कि उसमें से 400 उसने मेरे को क्या दी थी, आपकी फ्री में दे दी। तो जो बची उसके पास में कितनी, वो आपकी 1,600 बची। यानी कि 2,000 बुक छपवाई थी उसने, जिसमें से 1,600 उसने फ्री में बांट दी और उसने 1,600 बेची। तो वो पूछ रहा है कि इसको बेचने पे प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, इसका रेशियो निकाल लेता हूँ। तो ये 4 आएगा और ये आएगा 5। यानी कि अगर उसने 5 पुस्तक खरीदी थी तो उसने बेची कितनी, 4, और एक उसने दी थी फ्री में। तो इसका मतलब है 5 पुस्तक खरीद के लाता है और 4 को वो बेचता है। तो एग्जाम में पूछ रहा है इसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। तो मुझे एक पुस्तक का पहले तो क्रय मूल्य चाहिए। इस 70,000 को अगर मैं 2,000 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में 35 रुपये आएगा। यानी कि एक पुस्तक की कीमत 35 रुपये थी, तो 35 इंटू में 5, तो 5 पुस्तकों का क्रय मूल्य मिल जाएगा। अब उसने कहा था मेरे से एग्जामिनर ने कि उसकी एक पुस्तक का जो एमआरपी प्राइस है, यानी मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य, वो 75 रुपये है। यदि वो उस पर 30% की छूट देता है तो उसे वो बेचता है। 30% छूट देने के बाद बेचता है। तो इसका मतलब है इसका 70 बटे में अगर मैं 100 निकालूंगा तो 25 तिये 75 और 25 चौके 100, यानी कि इनटू में 210 बाय में अगर 210 बाय में अगर 4 करूंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 4 पुस्तक का विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ये 5 पुस्तक का क्रय मूल्य, ये 4 पुस्तक का विक्रय मूल्य। तो काट लेते हैं, इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे। तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, यानी 35 रुपये की पुस्तक उसने 42 में बेच दी। तो 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने, 35 पे, इंटू में 100 करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 10, यानी कि 20% का उसे कुल प्रॉफिट हुआ होगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। देख लो भैया, 400 बुक फिर भी बांट दी, फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। आइए इसको एक बार टोटल वैल्यू से भी कर देते हैं, हो सकता है कोई बच्चे को समझ में ना आया हो। भाई देखिए, उसने बुक खरीदी कितनी थी, 2,000। कितने में खरीदी थी, आपकी 70,000 में। अब उसमें से 400 तो उसने फ्री में बांट दी, तो बची कितनी उसके हाथ में, 1,600। एक पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है आपका, 75। कितना है, 75 रुपये। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका, सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका, 70 बटे में आपका 100, क्योंकि 30% निकाल के माइनस करूंगा सिस्टम में से 70% निकाल दो। ये क्या आएगा मेरे पास में, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य। तो 25 तिये 75 और 25 चौके 100 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो 210 बाय में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 4। तो ये मेरे पास में कितना होगा, 1 2 3 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। यानी कि 70,000 रुपये वाली किताबें उसने टोटल 84,000 रुपये में बेच दी। तो डिफरेंस कितना है आपका, 14 का, 14,000 का। यानी इसे 14,000 का प्रॉफिट है। 14,000 अपोन में कितना आ जाएगा आपका, 70,000, इनटू में 100 कर देते हैं आपका। ये 2 जीरो से चला, इससे ये चला गया आपका। तो ये कितना है, 7 दूनी 14, यानी 20% का क्या होगा, उससे आपका प्रॉफिट हुआ होगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।